मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 16 का 23 और 24 हम पढ़ें। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। कल हम लोग उस विषय पर मनन कर रहे थे कि कैसे एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सोच समझकर सही फैसला लेता है और वो परमेश्वर की नजर में समझ वाला कहलाता है। यहां पर हम उसी विषय को आगे ध्यान दे रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है। बुद्धिमानी का मन, उसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर जो मार्ग उसे दिखाता है उस पर जो चलता है। और जैसे जैसे वो आत्मिक तौर पर वो व्यक्ति बढ़ता है या परमेश्वर के नजदीक आता है, जो बातें जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उसने हृदय में जो बुद्धि एकत्रित की है, जो ज्ञान और समझ एकत्रित की है, उसकी बातों से बाहर दिखती है। और वो समझ उसकी जबानों से प्रकट होती है। इस संसार में हम देखते हैं, एक नौजवान को जरा देखें, उसकी बातें और एक बुजुर्ग व्यक्ति के बीच की बातों में जो अंतर है, कितना अंतर रहता है। एक नौजवान ने बहुत सी बातें इधर उधर से सीखी हैं, स्कूल में सीखी है, कॉलेज में सीखी है और उसके ज्ञान को हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत से अनुभव पाए हैं, वो अपने जीवन के कई अनुभव की बातें बांट सकता है। बेशक वो इतने आकर्षक नहीं लगेंगे, उसमें हमें लगेगा इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जीवन के यथार्थ प्रकट करता है, जीवन की सच्चाइयों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही है हमारे आत्मिक जीवन में। एक व्यक्ति जो मन में ज्ञानी है, जिसने परमेश्वर के वचन के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बातों से वो ज्ञान दिखता है और उनकी बातों में वो समझदारी दिखती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को जीवन के तूफानों के मध्य में चखा है। हमारे आत्मिक जीवन के आरंभ में हम सब बड़े जोशीले होते हैं। हम दूसरों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं अपनी बातों से और ऐसे लगता है कि हम विश्वास से भरे हुए हैं, हमारा दौड़ हम पूरा जल्दी कर लेंगे। इस्राएल की प्रजा को जरा देखें, लाल समुद्र को परमेश्वर बांटने के पहले जब उस तरफ वो खड़े थे, वो परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे थे और जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, वो गा रहे थे, आराधना कर रहे थे बड़े जोर में। कुछ दिनों के बाद वो परमेश्वर के अजीब कामों को भूल गए और फिर दोबारा पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन मूसा को जरा देखें, मूसा की बातों को देखें, जिसने परमेश्वर के द्वारा कई जीवन के अनुभवों के द्वारा परमेश्वर को चखा है और हर परिस्थिति को सामना करने के लिए कितना समझदार हो गया है। उसकी बातों ने इस्राएल की प्रजा को प्रोत्साहित किया ताकि हर परिस्थिति में वो परमेश्वर की ओर देखें। इसी प्रकार हमारे अंदर भी बड़ी ऊर्जा होगी। हम भी बहुत बातें करते होंगे, लेकिन ध्यान रखें, हम बहुत भावुक हैं अपने आत्मिक जीवन के आरंभ में। लेकिन जैसे जैसे जीवन की यथार्थ या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, हम समझदार होते जाते हैं और हमारी वो आत्मिक उन्नति हमारी बातों से प्रकट होती है। पहले जब बातें करते थे हम बड़े जोशीले थे, लेकिन अब जो बातें करते हैं, जीवन के अनुभव का स्वाद चखने के बाद, परमेश्वर में वो बल प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर के वचन के वो ज्ञान को प्राप्त करने के कारण वो समझदारी आ गई
और ये जो बातें हैं जो अब हमारे मुंह से निकलती हैं, वो मनभावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और उसके वचन में विद्या रहती है। परमेश्वर के वचन ने हमें सुधारा है, हमें मसीह के कद तक बढ़ने में मदद करता है। ये परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक था, आज भी है। जब हम मृत्यु की वादी से होकर जाते हैं, हमारे प्राण के लिए कितना मीठा है। हमारे शरीर को, हमारे आत्मिक शरीर को बलवंत किया है, ताकि हम, प्रभु ने हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है उसकी ओर हम बड़ी तेजी से भाग सकें। दुनिया के ज्ञान की बातें एक व्यक्ति को प्रोत्साहित जरूर करती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जीवन की चुनौतियों को सामना करने का जब समय आता है, मनुष्य की बातें खाली सूनापन लगती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन थके मंदे एक प्राण को प्रोत्साहित करता है, बलवंत करता है। हम सब जानते हैं कैसे राजा दाऊद ने अपने भजन संगीता में वर्णन किया कि परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। हम कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमें तसल्ली देता रहेगा। प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें ताड़ना देता है, हमारी जीवन की गलतियां हमें बताता है, जो हमें कई बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारे स्वर्गीय पिता के सही वचन है जो हमारे प्राण और आत्मा के लिए आवश्यक है। सो आइए हम अपने हृदय में समझदार बने, परमेश्वर के वचन से सीखें, और परमेश्वर ने जो मार्ग हमारे सामने रखा है उस मार्ग में हम दृढ़ता से चलें। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन खाएं और अपने आत्मिक जीवन का पालन पोषण करें। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हम एक एक को मदद करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, इन दिनों में जीवन के आयु में आने वाले हर अनुभवों के द्वारा आप हमें सिद्धता की ओर बढ़ा रहे हैं। प्रभु, इन अनुभवों से सीखने के लिए, आपके और करीब रहने के लिए, दुनिया के ज्ञान से बढ़कर आपके वचन के द्वारा समझदार बनने के लिए हम एक एक को मदद करता कि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण हो। आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।